रियलिटी को पहचानो, फेक में से बाहर आओ। बंदे विच है ही की बंदा जिम में अपना वर्कआउट कर रहा था, हार्ट अटैक आया, उधर ही खत्म। कितने केसेस। प्रभु में अपनी रियलिटी को पहचानो और रियलिटी चलो। हालेलुया। इब्रानी 10 उसका 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, लिखा है सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल में धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। तो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ प्रभु के साथ सम्मुख तो आना है। सच्चे मन के साथ आओ, रियलिटी के साथ आओ, सही हार्ट दे नाल आओ प्रभु दे कोल। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, चीजों को दूर करके, और वो चीजें जो हैं उनको अलग करके, आज्ञा को समझ के, हाँ तुझे बोला जा रहा भी दाग लगा है तो जांचो, दाग लगा है उसे दूर करो, निकालो, साफ करो, उन चीजों से बाहर आओ, आंखें खोलो और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर प्रभु के समीप आओ। शुद्ध जल से जब आप इधर आ रहे हो, बाइबल में लिखा है प्रभु तुम सत्य से मुझे शुद्ध कर दे, अपने सत्य के वचन से मुझे शुद्ध कर दे। तो जब आप प्रभु के भवन में आते हो, आप इस अभिषेक के नीचे हो, आप कलाम को सुन रहे हो, प्रभु की बातों को जान रहे हो, प्रभु ये क्या हो रहा है, अब शुद्ध किए जा रहे। वो स्नान के द्वारा शुद्ध जल से अब क्लीन किए जा रहे। कुछ चीजें हैं वो आपसे दूर करी जा रही है और शैतान यही चीजों को आपको लेने नहीं देता। कुछ लोगों को चर्च में आकर भी भटका देता है कि कलाम ना सुन बैठन, बीच में शैतान बैठ जाता है। मैटर नहीं करता कि हम कितने टाइम से प्रभु में हैं, कितने साल हो गए हैं हमें। अगर प्रभु के कलाम लेने की भूख और प्यास आपके जीवन में खत्म हो गई है तो आप आत्मिक रीति से बहुत बड़ी बीमारी में पड़ चुके हो। हालेलुया। एक बीमार बंदा जो होता है, क्या खत्म होता है? उसकी भूख और प्यास। मम्मी लेके आ रही है, भाई खा ले, एप्पल खा ले, ये नारियल पानी, आप समझ रहे हो, वो मना करता है, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं खाना, उल्टी आ रही है, उसकी भूख और प्यास खत्म हो जाती है। इसी प्रकार आत्मिक बीमार बंदा वो वचन से भागेगा, वचन के प्रति अपने कान बंद कर लेगा, वचन के टाइम पे उसका ध्यान भटकेगा, मन नहीं लगाएगा वचन, वो आत्मिक बीमार है। और अगर उस बीमारी का सुलझाव नहीं कर गया तो वो बीमारी उसे जल्द मारने वाली है। अलर्ट होने की जरूरत है। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु की बातें ठट्ठों में नहीं उड़ाई जाती, हमें रियलिटी में चलना होगा, रियलिटी में आना होगा। हालेलुया। बहुत लोगों ने प्रभु की बातों को भी वैसी ले लिया जैसे पहले कुछ चीजों को लेते आए थे और नाश हो गए, रियलिटी को नहीं पहचाना। आप समझ रहे हो? प्रभु बाइबल हर पुस्तक की तरह उनमें से एक पुस्तक नहीं है, इसमें जीवन है, जीवन बदलने की सामर्थ्य है। आप समझ रहे हो? ये प्रभु का हार्ट है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया। 1600 लोग, 1600 साल, 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कैसे चीजें मैच करती हैं। भविष्यवाणियों की पुस्तक पूरी हो रही है। हालेलुया। चीजों को दूर करके, निकाल के, अपने हार्ट को साफ करके प्रभु के सम्मुख लेके माने। नम्र व्यक्ति मानता है और बदलाव लेके आता है, पर घमंड हृदय में छुपा के, नहीं मैं सही चल रहा, कोई मैनू एम नहीं बोल सकता, प्रभु जानता है मेरा। प्रभु, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर रियली लोग प्रभु के हार्ट को जान जाएं और समझ जाएं तो वैसा नहीं चलेंगे जैसे चल रहे हैं। अगर रियलिटी में समझ जाएं, बाइबल में लिखा है तुम मुंह से तो बोलते हो प्रभु प्रभु प्रभु, पर तुम्हारे हृदय मुझसे दूर हैं।
कितनी बड़ी बात प्रभु ने बोली। आज कितने लोग मुंह से उतले उतले, हाँ प्रभु प्रभु, यीशु, बाइबल, मुंह से, पर हार्ट दूर है, चाल चलन प्रभु के वचन से दूर है, विचार सोचना प्रभु के कलाम से दूर है। फेकनेस में, रियलिटी में आओ, रियलिटी में चलो। हालेलुया। आज ऐसा हो गया है कि लोग फोन्स में ही प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, और फोन में ही ऑनलाइन ही प्रॉपर्टीज के रेट इतने बड़े हुए हैं कि ऐसे से ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में प्रॉपर्टीज हैं और उनको खरीद रहे हैं लोग। आप समझ रहे हो? आज ऐसी चीजें जो सिर्फ वर्चुअल है, रियलिटी में नहीं है, उनको ना लो, रियलिटी को लो। उस फेक प्रॉपर्टी में आप क्या बोने वाले और क्या काटने वाले हो, कौन सी उपजाऊ होगी, कौन सी कण, कौन सी जीरी लगेगी और कौन सी चीजें आपका पेट भरेंगी, वो उधर तक ही रह जाएंगी। रियलिटी, अपने को खेत ने अभी बोया हुआ है, अभी क्या कुछ, आप समझ रहे हो? ये चीजें हैं रियलिटी, जहां पे मैं बोता हूं और काटता हूं। इसी प्रकार जब तक मसीह फेकनेस में है, उतली पुतली या दिखाने के लिए मसीहत है, आपके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रियलिटी में आपकी भूमि तैयार हो, रियलिटी में आपका जीवन तैयार हो, तब जो आपके जीवन में बोया जाएगा वो 100 फल लेके आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। रियलिटी में चलना। हालेलुया। यहोशू 24 उसका 14। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार और मिस्र से करते आए थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। तो यहां पे बाइबल क्या लिखती है? खराई और सच्चाई से। आज बहुत लोग सेवा तो कर रहे हैं बट उतली दिखाने के लिए, भाई प्रभु की सेवा में बढ़, प्रभु की चीजों में बढ़, करेक्शंस ले नहीं रहे। ओ प्रभु जानता है मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, प्रभु देख रहा है मैं बहुत सेवा कर रहा हूं। प्रभु देख रहा है। अगर आप प्रभु के देखने को खुद देख लो तो आपके चाल चलन बदल जाएंगे। आपका जीना वैसा नहीं होएगा जैसे अभी जी रहे हो। प्रभु देख रहा है। ऐसे कहते पता नहीं रोज रातों को रूबरू कितनी बातें प्रभु से करते। प्रभु के साथ सीधा कनेक्शन है। तुम्हारा चाल चलन बता देगा क्या कनेक्शन तुम्हारा है। फेकनेस से बाहर निकलो, मैं बोल रहा हूं आपको, ये चीजें नाश कर देंगी। रियलिटी में आ जाओ। रियलिटी। आज बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, प्रभु ये दिखा रहा है, प्रभु ये कर रहा है, प्रभु ये कर रहा है। इतने लोगों को देखा है मैंने, हैरान होता हूं क्या बनने वाला है इनका स्वर्ग में न्याय के दिन पे। बाहर निकल जाओ, रियलिटी में आ जाओ। नम्रता और दीनता के साथ रियलिटी में चलो। समझ रहे हो? रियलिटी में धीरे धीरे चल रहे हो, बट धीरे धीरे चलो। कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों के बीच में चलो। सताव है, विरोध है, उसमें चलो, बट वही मार्ग, वही चलना ही आपको उस स्वर्ग के द्वार पे पहुंचाएगा। हालेलुया। सकरा है वो मार्ग। बाइबल कहती है जेन्युइनिटी अंतिम समय में बनी रहेगी। जो ऊपर ऊपर से बनाए गए हैं ये सब टूट जाने हैं। जितने भी घर ऊपर ऊपर से रेत पे बने हुए हैं बिना नींव के, सब जब आंधी तूफान आएंगे ढह जाएंगे।
पर जिनके घर चट्टान पे तैयार करे गए हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कलीसिया, आपके घर जब आप इस जगह पे हो, ये डांट, ये खराई, ये कलाम आपके घर चट्टान पे तैयार करे जा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, ये तैयारी, ये उपवास, प्रार्थना, संगति, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको शायद अभी समझ ना आए। अभी रेत वाला भी बराबर दिख रहा है, अभी चट्टान वाला भी आपको लग रहा है बराबर दिख रहा है। और वो भी तो एक दिन संडे चर्च जाता है, वो भी तो अपनी हाजिरी लाके आ जाता है, 2 घंटे दी चर्च हुंदी है तो जाके आ गए। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आपको भी उसका घर भी, अपना घर भी शायद सेम लगेगा, बट वेट, इंतजार करो। समय आएगा, आंधियां चलेंगी, समय आएगा, तूफान चलेंगे, समय आएगा कि बाढ़ें आएंगी, पर मैं आपको बोल रहा हूं, वो रेत पे बना हुआ घर ढह जाएगा, पर आपका घर जो चट्टान पे तैयार करा गया है, वो अंत तक स्थिर रहेगा और बना रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। बने रहो। ये जो ताड़ना, ये जो सिखाना, ये चीजें जो चल रही है तैयारी, मैं आपको बोल रहा हूं, आप गवाही दोगे, आप गवाही दोगे। मैंने कहा आप गवाही दोगे। बने रहो, खड़े रहो, स्थिर रहो। चीजें जब चल रही हैं, शायद चुभन लग सकती है, शायद मुश्किल लग सकती है, बड़ी मुश्किल, ये चुभन, मैं आपको बोल रहा हूं, ये सता, विरोध जो आपको बना रहा है, जो होने वाला है वो अद्भुत है। जब वो तुरई फूके जाने वाली है तो ये तेल खत्म नहीं, ये तेल भरपूर पाया जाएगा, ओवरफ्लो पाया जाएगा, जो तेल की भरपूरी आप पा रहे हो। हालेलुया। दाग कलंक झुर्री नहीं, पर एक सिद्ध कलीसिया यीशु यहां पर आकर तैयार पाएगा। हालेलुया। खराई, सच्चाई में चलना, अलर्ट रहो, तैयार रहो, खराई से चलो, उन चीजों से बाहर निकलो, फेक दुनिया से बाहर आ जाओ, रियलिटी। हालेलुया। रियल सियत, ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे लोगों को छोड़ो, निकालो, अपने आप से दूर करो, जो दिखाते हैं अपने आप को पता नहीं क्या। रियलिटी को पहचानो। रियल बंदा हमेशा नम्र होएगा, हमेशा दीन होएगा, प्रभु दा तरस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होएगा, रिसीविंग होएगा, आज्ञाकारी होएगा। हालेलुया। और वही चीजें डालेगा आपके अंदर जो आपकी अधीनता को खत्म करता है। शैतान का भेजा हुआ एजेंट है जो आपकी आज्ञाकारिता को खत्म करता है। जान लो, भेड़ के रूप में भेड़िया है जो शैतान ने भेजा है फाड़ खाने के लिए। ओ कोई लोड नहीं है चर्च जान दी, कोई लोड नहीं है सेवा करन दी, कोई लोड नहीं है आज्ञाकारिता चरन दी, कोई लोड नहीं है अधीनता दी। अब समझ जाओ कौन और किसने भेजा ऐसा बंदे। बच जाओ इनसे, अलर्ट हो जाओ, सतर्क हो जाओ, जागते रहो, तैयार रहो, रियलिटी में जियो, एक अपनी आंखों को खोल कर जियो। आमीन। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो 13 उसका 13। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। सीधी चाल चलें। हालेलुया। हाँ, सीधी चाल चलें। आज बहुत लोग कहते हैं प्रभु आठ को देखता है, प्रभु मेरे हृदय को देखता है, प्रभु मुझे जानता है। अगर प्रभु आपके हृदय को देख रहा है तो आपके चाल चलन को भी देख रहा है। जो आपके हृदय में है वो आपके चाल चलन में भी दिखाई देगा। हो नहीं सकता चाल चलन अलग हो और हृदय अलग हो। बाइबल में कहा जो तेरे अंदर है वही तेरे अंदर से बाहर निकलेगा। हालेलुया। और आज बहुत ही अच्छा एक फेकनेस में एक शब्द तैयार कर लिया है, प्रभु मेरे हृदय को देखता है, प्रभु मेरे हृदय को जानता है। इस शैतान की फेक दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, रियलिटी में आ जाओ। वो आपके हृदय को, चाल चलन को देखता है। इसीलिए जैसा किसी दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, टेढ़ी नहीं, सांप की तरह नहीं, हाँ छिपकली की तरह नहीं, हाँ
रियलिटी में सीधी चाल चले। एक खरा बंदा हमेशा सीधी चाल चलेगा। वो चीज में भी, वो बाहर में भी एक सा है, वो अलग नहीं है। वो घर में भी बाहर वो एक समान है, वो चेंज नहीं होता। सीधी चाल चलो। ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़ा, डाह, इन चीजों से बाहर निकलें। अगर ये चीजें भरी हुई हैं तो आप कभी भी सीधी चाल नहीं चल सकते। अगर डाह है, जलन है, ईर्ष्या है किसी के प्रति, देख लो, झगड़े हैं, लुचपन है, व्यभिचार की बातें हैं, गलत चीजों को व्यू कर रहे हैं, आज भी गलत बातों की गलत मंडली में बैठे हैं, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, सीधी चाल चलो। मैं चर्च तो नहीं आ रहा, बट मैं बहुत प्रभु से प्यार करता हूं। फेकनेस। अगर बाइबल में लिखा है, अगर कोई मुझसे प्रेम करता तो मेरी बातों को मानता, मेरी आज्ञाओं को मानता। और प्रभु की आज्ञा क्या बोलती है कि संगति में बढ़, अंत के समय में और अधिकतर संगति में बढ़। मेरा तो प्रेम बहुत बढ़ रहा है, आपकी संगति कम हो रही है और आपका प्रेम बढ़ रहा है। कैसे मैच होती हैं ये चीजें? ये सारी फेक चीजें हैं और ये रहेंगे नहीं। मैं बहुत प्यार करता जी प्रभु नु, जान दे दूंगा मैं तो, और छोटे छोटे समझौते ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च ने, कमिटमेंट है नहीं है, और बड़े बड़े वायदे ਤੁਹਾਡੇ मुंह, ये सिर्फ शब्दों की बातें हैं। प्रभु आज हार्ट को देख रहा है, रियलिटी को देख रहा है। प्रभु देख रहा है। आज लोग कहते हैं प्रभु देख रहा है, प्रभु रियल में देख रहा है, प्रभु रियल में सुन रहा है, प्रभु रियल में आप अपनी आंखें आपके हार्ट पे लगाया हुआ है। वो वेट, ये क्या बोल रहा है? प्रभु भी हैरान होता है, बातें सुन के प्रभु भी हैरान होता है, ये क्या मेरा नाम लेके क्या कर रहा है? मैं आपको बोल रहा हूं। और ये चीज मैंने देखी अपने हार्ट में, मुझे प्रभु ने दिखाई। प्रभु रियलिटी में, हाँ, लोग क्या बात कर, और प्रभु देख रहा है। ये नाम मेरा ले रहा है, हार्ट मेरा बता रहा है, मेरा देखना बता रहा है। ये मुझे तो देख ही नहीं रहा। हालेलुया। मेरे हार्ट को तो देख ही नहीं रहा, ये अपने आप में ही लगे हुए हैं, अपने आप में ही घुमाने की ओर लगे हुए हैं। रियलिटी में आ जाओ। हालेलुया। रियल जेन्युइन चीज, कम करो, थोड़ा करो, पर जेन्युइन हो। संगति में पढ़ो। इस अंतिम समय में अधिकतर संगति में पढ़ो। आपको पिछले बार भी बताया था, शैतान का विरोध सबसे ज्यादा हर माध्यम से, प्रेशर, आकर्षण, पैसा, हर चीज संगति से दूर कर रहा है लोगों को। कुछ विश्वासी लोगों को संगति से दूर कर रहे हैं। मैं आपको विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ऐसे करप्ट लोग जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, शैतान के एजेंट्स हैं, और लोगों को प्रभु की चाल से दूर कर रहे हैं। इनका बहुत भयंकर होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूं। एक जन जो प्रभु के बच्चों को प्रभु से चुरा रहा है, प्रभु से क्या होने वाला है उसका? जो चरवाहे से उसकी भेड़ को अलग कर रहा है, अपने लहू को बहा के प्रभु ने एक एक भेड़ को इकट्ठा किया है, अपने दासों को, एक एक भेड़ को। और एक बंदा जो भेड़ को अपने चरवाहे से दूर कर रहा है, होने क्या वाला है उसका? मैं हैरान होता हूं। रियलिटी में जियो। हालेलुया। फेकनेस से बाहर रियलिटी। प्रभु रियल हार्ट से जो रेडी लोग हैं उनको लेने आ रहे हैं। हालेलुया।
रियल चीजें तो मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पता चलेंगी। हाँ, इकट्ठे होंगे। प्रभु तू मुझे जानता नहीं, प्रभु तू मुझे पहचानता नहीं। हाँ प्रभु, हाथ हिलाएंगे, हाँ, और याद कराएंगे, प्रभु मैं संडे आया था, प्रभु 25 दिसंबर को आया था मैं। आप समझ रहे हो? प्रभु याद करने की कोशिश करेगा। भाई नहीं जानता मैं तुझे, तू कौन है? हाँ, प्रभु नहीं जानता। तू VFX की दुनिया में था और VFX में तूने बहुत अच्छी भूषण पहने हुए थे, वो सिर्फ उधर ही थे। प्रभु कह रहा नहीं जानता यार। समझ रहे हो? तो रियलिटी में आ जाओ। आप समझ रहे हो? प्रभु रियल चीजों को पहचानेगा, फेक चीजों को प्रभु नहीं पहचानता। आमेन। प्रभु रियलिटी को पहचानता है। जो फेकनेस, जो ऊपर से पर्दे या ऊपर से जो चीजें आप पहन रखी हैं, उन्हें निकाल दो, क्योंकि प्रभु रियलिटी को पहचानेगा, उन चीजों को नहीं। मैं भूखा था तो मेरे पास नहीं आया, मैं प्यासा था तो मेरे पास नहीं आया, मैं जेल में बंद था तो मेरे पास तू मेरी सुधि लेने नहीं आया। प्रभु कब हमने देखा? छोटे से छोटे के जन, उनकी लाइफ में मैं था और तूने मुझे पहचाना नहीं। प्रभु तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये किया। प्रभु कहता है मैं तुझे जानता नहीं। वो 5 कुंवारियां अविश्वासी नहीं थी, विश्वासी थी। वो क्या पुकार रही थी? प्रभु प्रभु। अविश्वासी प्रभु प्रभु नहीं ना पुकारता, पर फर्क क्या था? तैयार और जो तैयार नहीं थे। तैयार और जिनको लग रहा था, जिनको फील हो रहा था कि वो तैयार है और उठाए जावांगे, एमी चली जाओ गल, कोई गल नहीं है। जिनको लग रहा था, फील हो रहा था। ये फीलिंग्स लोगों की बहुतों को धोखा देने वाली है। फीलिंग्स में नहीं, रियलिटी में जियो। हालेलुया। ये भरा हुआ है या वो भी VFX के साथ डाल रखा है, पूरा कप कटोरा भरा है। हाँ, रियलिटी में आ जाए लोग। रियलिटी में आपको बोल रहा हूं, इस अंतिम समय में फेकनेस बहुत छाई हुई है, जिसके कारण शैतान बहुतों को धोखा दे रहा है। रियलिटी नम्र और हीन हो जाओ, एक राइट रिलेशनशिप प्रभु के सम्मुख। हालेलुया। रियलिटी हमें लगता तो है, पर अपने आप को उसकी आंखों से देखो। एक आखिरी वचन से मैं क्लोज करूंगा, समय हो चुका है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 3 और 17 और 18 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 17 और 18। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। ध्यान से पढ़ो। तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। समझ रहे हो? तू कहता तो है, तुझे फील तो होता है, तुझे लगता तो है कि मैं बहुत धनी हूं और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। तू कहता तो है कि मैं सही चल रहा हूं, आगे कोई खड्डा नहीं है। तू कहता तो है तेरे कोई दाग नहीं लगा हुआ, पर लगा हुआ है। तू कहता है मैं धनी हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे करेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे अधीनता की जरूरत नहीं है, मुझे आज्ञाकारिता की जरूरत नहीं है, मैं ठीक चल रहा हूं। प्रभु देख रहा है। प्रभु की आंखों से देखो। तू कहता तो है, पर प्रभु क्या बोल रहा है? यीशु के वचन है। तू कहता है, तू बोलता है, सिर्फ तेरे बोलने में है। रियलिटी में अपने आप को देख। फेकनेस से बाहर निकल और रियलिटी में देख अपने आप को कि तेरी हालात असल में क्या है। बाइबल बयान करती है, धनवान हो गया, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता। देख रहे हो, ऐसे लोग जो फेकनेस में है, ये नहीं जानते।
लग तो रहा है बट रियलिटी को नहीं जानते, नहीं पहचान रहे, नहीं देख रहे, आंखें बंद है। रियलिटी को देख, मेरे जो मैं देख रहा हूं रियलिटी पहचान। पर ऐसे लोग, बाइबल क्या बयान करती है कि तू यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मैं हैरान होता हूं, इससे भयंकर कुछ और भी है क्या प्रभु बोल सकता है? तू कहता है मैं बहुत धनी हूं, बहुत धनवान हूं, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। और बाइबल क्या बयान कर रही है? अंधा, अब समझ रहे हो? ध्यान दो, मैंने ऐसा बंदा अंधा है, अंधा जिसको दिखाई नहीं दे रही रियलिटी, ऐसा बंदा अंधा है जो रियलिटी को देख नहीं पा। हालेलुया। नंगा, इसका क्या मतलब है? नेकेड, जिसका मतलब वाइट वस्त्र जो प्रभु के हैं वो पहने हुए नहीं है। पवित्रताई के वस्त्र जो होने चाहिए वो पहने नहीं हुए हैं। फेक चीजों को, फेक आभूषणों को पहना हुआ है, बट रियलिटी में रियल सफेद प्रभु के पवित्र वस्त्रों को नहीं पहना हुआ। नेकेड, अभागा, तुच्छ, कंगाल, जो होना चाहिए है नहीं है, लग रहा है सब कुछ है, सारी दुनिया को जीत लिया। बाइबल में लिखा है तू सारी दुनिया को जीत ले पर अपनी रूह को खो दे तो तूने क्या पाया है? यारी, प्रभु की भरपूरी, समझ रहे हो? कंगाल मत बनो, रिसीव करो प्रभु के कलाम को, संगति, इंस्ट्रक्शन को, आज्ञाकारिता को, अधीनता को लो। मुझसे गलती है, मुझे बदलने की जरूरत है, मैं सही नहीं चल रहा, मुझे सही मार्ग पे आने की जरूरत है। आप नम्रता के साथ ग्रहण करते हो, रिसीव करते हो। घमंड में आंखें अंधी करके आप खड्डे में गिरते नहीं हो, आप रियलिटी को पहचानते हो। नहीं, प्रॉब्लम है और इसे दूर करना है। हालेलुया। चलिए यीशु के पास आए, तेरे नाम से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा इस बात से आनंदित मत हो, पर तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। हालेलुया।